कभी शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि शिवपाल यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा है। वो न सिर्फ उनकी सभाओं में दिखा है बल्कि उनके एक्शन में भी। उनकी जेड कैटेगरी की सुरक्षा वाई कर दी गई। हम आपको बताएंगे क्या ये नीर जर्क रिएक्शन है या फिर सचमुच योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव से गुस्से में है। इसके अलावा मंच से आज कैसे शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया है, यह भी बताएंगे। इसकी वजह भी समझिए कि आखिर शिवपाल पर योगी आदित्यनाथ का इतना गुस्सा क्यों। क्या बीजेपी मैनपुरी के चुनाव को हार रही है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि डिंपल यादव ने आज चुनाव को लेकर क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। एक तरफ आज करहल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी की पहली जनसभा की। जनसभा में वो शिवपाल यादव पर खूब बरसे, लेकिन जब एक तरफ सभा हो रही थी और उसी समय यूपी सरकार शिवपाल यादव की सुरक्षा कम कर रही थी। जब अखिलेश यादव से रिश्ते बेहद खराब थे, तब योगी सरकार ने शिवपाल यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, लेकिन आज वो सुरक्षा कम कर दी गई। तो क्या चाचा भतीजे के एक होने के बाद ये नी जर्क रिएक्शन है सरकार का, या फिर सचमुच योगी आदित्यनाथ गुस्से में है? देखिए, माना यह जाता रहा कि शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं और जब अखिलेश यादव से उनके रिश्ते खराब हुए तो फिर वो योगी आदित्यनाथ के साथ रहे या उनकी शरण में रहे। लेकिन मैनपुरी की सीट बीजेपी ने भी अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली है और जब चाचा खुलकर भतीजे के साथ आ गए तो ये प्रतिक्रिया साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने इसे अच्छे से नहीं लिया है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचमुच इसे अच्छे से नहीं लिया है। और यही वजह है कि आज उनकी सुरक्षा घटा दी गई, जेड से वाई कैटेगरी पर ले आए। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से मंत्री और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार वक्त वक्त पर यह समीक्षा करती है कि किसे कितने सुरक्षा की जरूरत है। आपको ये बता दें कि जब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी तब भी लोगों ने कहा था कि वो जेड कैटेगरी की सुरक्षा डिजर्व नहीं करते। लेकिन ये तो शुरुआत है, क्या इसके बाद प्रसपा का वो कार्यालय भी निशाने पर होगा? अब देखना यह होगा कि चुनाव बाद इस एकता के क्या क्या और फॉलआउट्स दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी इस एकाशय से नाराज जरूर है और कहीं ना कहीं इसका चुनावी असर जरूर हो रहा है। हम आपको आगे बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली सभा में किस तरीके से हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा हमला कभी शिवपाल यादव पर नहीं हुआ। आज करहल की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हमले बोले हैं उसे आप एक एक कर सुनिए। उन्होंने कहा है कि शिवपाल यादव चाचा की स्थिति अब पेंडुलम की स्थिति हो गई है, वो फुटबॉल हो चुके हैं और वो इधर से उधर घूम रहे हैं। कुल मिलाकर आप इस बात को सुनिए और देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का हमला अखिलेश यादव पर कम, शिवपाल यादव पर ज्यादा है। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का,
फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब पहले वैकेंसी निकलती थी समाजवादी पार्टी के जमाने में, तो ये दोनों चाचा भतीजे वसूली पर निकल पड़ते थे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, ये सिलसिला प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वह सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था? कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। हालांकि आज एक बात उन्होंने और कही, और वो ये कि नेताजी के आशीर्वाद से, यानी कि मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर जीता है। यानी कि वो समाजवादी पार्टी के उस कोर वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, जो बीजेपी को लगता है कि आने वाले वक्त में उनके साथ हो सकता है। यानी सीधा सीधा मैसेज यादव समाज को। ये भी सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं इस अवसर पर नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा नेताजी का दिल्ली में संसद का ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है, जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। दरअसल बीजेपी मैनपुरी के चुनाव में कहीं न कहीं चाचा और भतीजे के एक होने से और खुलकर साथ आने से उसे इस बात की आशंका है कि ये एक डेडली कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। और सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, 2024 में इसका असर कई और क्षेत्रों पर पड़ सकता है। यानी वो क्षेत्र जिसे यादव लैंड कहा जाता रहा है, जो कभी मुलायम सिंह का गढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2024 में को ध्यान में रख करके दिया गया ये बयान है। और अब देखिए डिंपल यादव का प्रचार। डिंपल यादव मैनपुरी में घर घर घूम रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, और आज उन्होंने ये कहा कि जब तक वोट नहीं डालेंगे, जब तक साइकिल का बटन नहीं दबाएं, तब तक घर में खाना नहीं खाएंगे, तब तक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। हालांकि ये पहले से बीजेपी भी ऐसी बातें करती रही है, लेकिन इस बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने इसे अपना मंत्र बनाया है। और ये बातें डिंपल यादव महिलाओं के हर सभा में कह रही हैं। मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पर निवेदन है, क्योंकि प्रशासन सख्त होगा, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप तो नारी हैं, महिला शक्ति हैं।
आप जाइएगा और धड़ल्ले से साइकिल का बटन दबा के आइएगा। और भोजन और घर पे खाना जो है जब वोट डाल के आ जाए तभी बनाइएगा, और जब सब लोग आपके घर के परिजन जब वोट डाल के आ जाएं तभी परोसिएगा खाना, उससे पहले मत परोसिएगा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।